हाय, वेलकम टू माय चैनल एंड आई नो कि आप सबको इकोनॉमेट्रिक्स में डिफ़िकल्टी आ रही होगी, बट लेट मी टेल यू, यू आर एट द राइट प्लेस. सो टुडेज़ फोकस इज़ गोइंग टू बी ऑन सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, जिसको हम SRF भी बोलते हैं. लेकिन सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन को डिस्कस करने से पहले लेट मी डिस्कस और रिवाइज द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. हमें पता है कि पिछली क्लास के अंदर we had discussed the PRF or the population regression function. X is what? X is your independent variable and Y is what? It's your dependent variable, right? हमें ये सब पता है और हमें पता है कि यहाँ पे we'll get this regression line जिसको हम बोलेंगे expected value of yi given xi is what? beta 1 plus beta 2 xi. Okay? And we know कि हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, which I have written just now. I'm rewriting it. beta 1 plus beta 2 xi. And इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें we involve what? We involve the error term, right? This error term over here. So, and हमने एक और रिजल्ट डिस्कस किया था, which was, it's a very important result. Let me write it on the other side. So it is expected value of error given xi is what? Is equals to 0. So ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम कोई भी xi वाला ग्रुप निकाल लो एंड उसका एवरेज लो, उनके सारे एरर टर्म का एवरेज लो, तो तुम्हें क्या मिलेगी वैल्यू? 0. मतलब you take any group, you take x1 you get 0, you take x2 you get 0 and so on up till you go till xn you get 0. मतलब अगर हर ग्रुप का एरर टर्म की वैल्यू का एवरेज 0 है, तो ओवरऑल अगर तुम सारे एरर्स को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? तब भी तुम्हारे पास 0 ही आएगा. यू नो, सी तुम्हारी एक क्लास है जिसमें रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ठीक है. दिस इज़ योर रो 1. वैसे मुझे पता है इसको हम कॉलम्स कहते हैं, बट एनीवे, सो या लेट्स से कि आई एम सिंपली टेलिंग यू कि ये रो 1 है, ये रो 2 है एंड ये रो 3 है क्लासरूम के अंदर, एंड दिस इज़ योर बोर्ड, है ना. अब इन बच्चों के मार्क्स भी का एवरेज इज़ व्हाट? 80. इनका एवरेज भी क्या है? 80. और इस रो में जो बच्चे बैठे हैं उनका एवरेज भी क्या है? 80. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो पूरी क्लास होगी, जितने भी उसमें स्टूडेंट्स होंगे, उन बच्चों का एवरेज भी क्या रहेगा? 80, है ना. आई कैन से दैट, राइट, बट आई कैन नॉट से द अदर वे राउंड कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स इज 80, क्या जो पहले रो में बच्चे बैठे होंगे उनके मार्क्स 80 होंगे? यू डोंट नो. सो दिस मीन्स कि हमारे पास एक कंक्लूजन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर फॉर गिवन xi is equals to 0 implies expected value of error term is 0, but expected error term अगर 0 है, then this does not imply that expected value of ui given xi would be 0. Keep this in mind. and अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है अभी भी, then प्लीज़ कमेंट में बताइए. आई वुड टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये तो था पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की बात, लेकिन हमारा मेन फोकस तो यहाँ पे क्या है? हाँ, हमारा मेन फोकस तो यहाँ पे सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन डिस्कस करना है ना. तो ज़रूरत क्यों पड़ी हमें सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन या लेट्स से SRF की? वाई डू वी नीड SRF इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी राइट इट एज SRF ओनली, ठीक है. सो वी नीड इट बिकॉज यू नो, जब हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एस्टिमेट कर रहे थे तो हमने ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ली थी कि हम जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उससे जाके हम क्वेश्चन करेंगे एंड जिससे हमें डेटा मिलेगा, जिससे हम उस डेटा को एनालाइज करके क्या निकालेंगे? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर आपको सच में लगता है कि हम सबसे पूछ सकते हैं कि आपका कंजम्पशन लेवल क्या होगा, इनकम लेवल क्या होगा? हाँ, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम करते तो हैं, सेंसस है, सेंसस में तो हम हर किसी से जाके पूछते हैं. तो आप सही कह रहे हो, सेंसस इज़ पॉपुलेशन, बट लेकिन जितने भी
हमारे पास सर्वेज हैं, जैसे वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट करते हो, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जिससे आप मोर्टेलिटी रेट एंड अदर XYZ फैक्टर्स को मेजर करते हो. तो ये सारे सैम्पल बेस्ड है, राइट? ये सारे सैम्पल बेस्ड है. इसमें आप सैम्पल कुछ अराउंड 4 lakhs का लेते हैं इंडिया में, और इसमें आप कुछ 6 lakhs का लेते हैं. बट इंडिया की पॉपुलेशन तो ना 4 लाख है ना 6 लाख है, राइट? सो व्हाट इट इज़, दिस इज सैम्पल. क्योंकि समटाइम्स वी डू नॉट हैव enough resources और we don't want to spend money and time जिससे हम हर बंदे से जाके उससे पूछे कि यार आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, and we ask them questions and we analyze them. So what we do is we only take a small sample. इसके अंदर we take a very small sample, right? and उस पे this is sample and उस पे we collect data and then we estimate what? Sample regression function. राइट? सो अभी तो ये बात कर लिया हमने सैम्पल और सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन की. अब लेट्स सी कि ये सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन एक्चुअली दिखता कैसा है. ठीक है, हाउ डज इट लुक? सो यार है तो वही चीज़ जो हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में देखी थी, लेकिन अब टर्मिनोलॉजीज थोड़ी चेंज होंगी क्योंकि अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, राइट? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के अंदर तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पे काम कर रहे थे, लेकिन सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन के अंदर हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के ऊपर काम करेंगे. ओके, अभी डोंट वरी, ये क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज़ योर x वेरिएबल, दिस इज़ योर y, द सेम लाइन वी हैव. ठीक है, यहाँ पे इसकी नोटेशन क्या होगी? y I hat इज़ वॉट? इज़ b1 प्लस b2 xi. ओके, एंड विल अगेन हैव सम एरर टर्म्स जो कि हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में जैसे हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, विल अगेन हैव सम एरर टर्म्स, लेकिन अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे EI से. गेटिंग? सो नाउ व्हाट डू वी, यहाँ पे तो हमने इस तरीके से लिखा था, लुक, है ना? एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इन दिस वे. yi hat is what? b1 plus b2 xi, and yi individual की observation would be what? b1 plus b2 xi plus some error term. Getting the difference? and यार तुम्हारी बुक में ना b1 को beta1 hat लिखा है और b2 को beta2 hat लिखा है. ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्मल b1 b2 किया है क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी ये थोड़ा सा देखने में स्कैरी लगते हैं. सो इट्स बेटर टू use those parameters or variables that actually are pleasing to your eyes, देखने में अच्छे लगे, easy लगे, है ना? So b1 and b2, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं. ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम ये पैरामीटर्स कहाँ से आए? तभी we have to now understand something called the OLS technique or the observed least squares method, जिससे हम क्या एस्टिमेट करेंगे? We would estimate b1 and b2, right? So because अब हम नॉर्मल एवरेज लेके काम नहीं ख़त्म कर सकते, अब हम पॉपुलेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सैम्पल के ऊपर काम कर रहे हैं. तो अब जो पैरामीटर्स हमें एस्टिमेट करने हैं, जहाँ पे योर b1 वुड बी योर इंटरसेप्ट, है ना, एंड योर b2 वुड गिव यू व्हाट? इट वुड गिव यू स्लोप. सो इन दोनों को एस्टिमेट करने के लिए नाउ वी वुड बी रिक्वायरिंग समथिंग कॉल्ड OLS, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद OLS. ओके, सो आई होप you like the lecture, and please subscribe कीजिए and share कीजिए, and because it's a new channel I would really appreciate your feedback. And what are you expecting more from me to teach you and to include in the lecture series? Okay, chalo, till then take care and पढ़ते रहना. start your chapters, start reading them, तभी तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा. Okay then take care.